Hello guys, today we are going to learn about Fibonacci series and its program. It's very important for your semester exam. So please watch this video carefully and try to learn. After this video, I will provide a PDF for this topic. So let's start. जैसा कि मैंने आपको फिबोनाची सीरीज का जो मैं प्रोग्राम बताने जा रहा हूं, इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम बताए हैं और प्रोग्राम से पहले जो जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि मैंने लूप का बताया था, लूप के अंदर जो आते थे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, नेस्टेड फॉर लूप, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। फिर मैंने आपको स्टेटमेंट के बारे में बताया था, जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। तो आज हम लोग का मेन टॉपिक है फिबोनाची सीरीज और इसके जो प्रोग्राम है, जो कि एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम में पूछते हैं। ये मैंने आपको इससे पहले प्रोवाइड करा भी दिया है, आप लोग को प्रोवाइड मैंने, आप लोग देख लीजिएगा 2017 में, 18 में और 19, ये तीनों बार ये क्वेश्चन पूछा। मतलब 19 का मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन आपको भेजा है उसमें आपने देखा होगा 3 ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं फिबोनाची सीरीज होता क्या। तो फिबोनाची सीरीज जब जानेंगे उसके बाद हम इसके प्रोग्राम को देखेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं कि फिबोनाची सीरीज होता क्या। तो फिबोनाची सीरीज से पहले आप बताइए सीरीज क्या होता। तो सीरीज आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ, इसको बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ नंबर इन सीक्वेंस। जब कोई नंबर जो ग्रुप नंबर का जब ग्रुप होता है सीक्वेंस में, तो वो सीरीज कहलाता। आप लोग 10th में पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे जाना है फिबोनाची सीरीज। तो सिंपली मैं बता दूं, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, ये भी एक सीरीज है, ऑब्वियस सी बात है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी सीरीज है। 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये भी सीरीज है। लेकिन ये सीरीज है, फिबोनाची सीरीज नहीं है। हम आते हैं अपने मुद्दे पे। तो फिबोनाची सीरीज होता है क्या भाई। तो चलिए फिबोनाची सीरीज के बारे में जानते हैं। तो देखिए फिबोनाची सीरीज के पहले कुछ कॉन्सेप्ट, मतलब देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपके पास 2 टर्म है, एक 0 है, एक 1 है। आपके पास ये टर्म है। तो मैं पहले फिबोनाची सीरीज होता है, मतलब फिबोनाची सीरीज जो है मैं उसको लिख देता हूं, फिर मैं वो किस तरह से लिखा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए मैं जो लिख रहा हूं फिबोनाची सीरीज है, इसको गौर से देखिएगा। ये इनफिनिट, ये आपका जो है, ये आपका एफएस है। एफएस मैंने शॉर्ट में लिखा, मतलब ये फिबोनाची सीरीज है। तो ये फिबोनाची सीरीज है, कैसे मैंने पता किया, आखिर मैं कैसे कर सकता हूं ये फिबोनाची सीरीज है, और है तो आप कैसे पता कर सकते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि फिबोनाची सीरीज है, या फिर आप किसी फिबोनाची सीरीज को कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, आपके पास मान लीजिए 0 है और 1 है, 2 टर्म है। आपके पास 0 और 1 2 टर्म है। तो ये फर्स्ट टर्म जो 0 आपका है वो फर्स्ट टर्म है, इसको शॉर्ट में मैंने एफ लिखा। और फिर जो आपका ये जो 1 है ये आपका सेकेंड टर्म है। 0 आपका फर्स्ट टर्म है और 1 जो आपका सेकेंड टर्म है। और फिर नेक्स्ट टर्म हमको लाना है। तो नेक्स्ट टर्म इक्वल टू, एक फॉर्मूला मान सकते हैं, यहां से होता है नेक्स्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ये फॉर्मूला होता है। आप देख सकते हैं, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। देखिए 0 यहां पे फर्स्ट टर्म है, 0 में हम ऐड किए 1 जो कि क्या है, सेकेंड टर्म है। तो कौन सा टर्म आया, 1 आया। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, आप यहां पर देख लीजिएगा, जैसे यहां पर देख लीजिएगा कि 0 मैंने एक टर्म लिया, ठीक है, और मैंने 1 लिया, मतलब मैंने इनिशियल वैल्यू लिया 0 और 1। मैं 0 को यहाँ पर फर्स्ट टर्म मान रहा हूं और 1 को सेकेंड टर्म मान रहा हूं। अब मैं फिबोनाची सीरीज क्रिएट करना चाहता हूं, तो मुझे नेक्स्ट टर्म तो पता नहीं है, तो नेक्स्ट टर्म आएगा कैसे, मैं वो आपको बता रहा हूं। तो नेक्स्ट टर्म इक्वल टू आप बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म एडिंग सेकेंड टर्म। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म 0 है और सेकेंड टर्म 1 है। तो जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो फिर आता 1 आता है।
तो चलिए 1 आ गया, तो हमको क्या फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आ गया। थर्ड टर्म तो आ गया, लेकिन अब जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे आएगा भाई? तो क्या करेंगे, 0 + 1 करेंगे, तो क्या वो आ जाएगा? वो करेगा फिर से वही 1 आता? नहीं, करना क्या वो देखिए। इसमें फिर आपका जो टर्म है, ये जो क्या निकला, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है ना? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो आपको नेक्स्ट टर्म जो निकालना रहेगा, तो नेक्स्ट टर्म निकालने पर ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका थर्ड टर्म है, मीन्स जो आपका नेक्स्ट टर्म जो आया है, जो नेक्स्ट टर्म आया है वो आपका सेकेंड टर्म हो जाएगा, और उसके पहले जो सेकेंड टर्म था वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये आपका नेक्स्ट टर्म आया, और ये आपका क्या था, इसके लिए नेक्स्ट टर्म के लिए ये सेकेंड टर्म था, लेकिन अभी जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म 1, और जो न्यू टर्म है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म, तो वो भी 1, तो 1 1 ऐड करेंगे कितना आएगा भाई, 2 आएगा। चलिए 2, अब ये क्या हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया, ठीक ना। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट टर्म लाइए, मान लीजिए आपको नेक्स्ट टर्म पता करना फिबोनाची सीरीज का, तो कैसे करेंगे, तो ये आपके लिए जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा, और सेकेंड टर्म से ठीक पहले नेक्स्ट टर्म जो था वो सेकेंड टर्म बन जाएगा, और वो ये जो पहले से जो था, मतलब जो 2 के लिए सेकेंड टर्म था वो बन जाएगा नेक्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट टर्म। तो क्या हो जाएगा जी, तो यहां पर देखिए सेकेंड टर्म, सेकेंड 2 + 1 तो 3 आ जाता है, ये आ गया फिफ्थ टर्म आपका। फिर इसी तरह से नेक्स्ट टर्म लाना है, तो 3 + 2 तो क्या आएगा, 5 आएगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट टर्म लाना है, तो 5 + 3 8, मतलब जितने टर्म तक आपको फिबोनाची सीरीज निकालने बोलेगा उतने तक। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप टोटल 8 टर्म तक फिबोनाची सीरीज निकालिए। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 7 टर्म, मैं 8 टर्म तक बोला आपको। तो फिर देखिए 8 टर्म निकालना, तो उसके लिए क्या होगा, फिर आपका जो 7 टर्म है वो आपका हो जाएगा क्या, सेकेंड टर्म हो जाएगा, और आपका 6 टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो 5 + 8 कितना आता है, 13 8 टर्म। मतलब इस तरह से आप फिबोनाची सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये उसी तरह से ये फिबोनाची सीरीज है। तो मैंने आपको ये अभी से मैंने आपको फिबोनाची सीरीज बताया। जब फिबोनाची सीरीज के बारे में जानने जाइएगा तो ये प्रोग्राम बहुत इजी है, प्रोग्राम समझना इजी है। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मैं ये वीडियो के जरिए प्रोग्राम को अभी क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए, और हाँ आपको पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। ये जितना भी थोड़ा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर देखने में, लेकिन मैंने पीडीएफ में जो भेजा उसमें सारा क्लियरली लिखा हुआ, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम प्रोग्राम पे आते हैं। तो हम जो ये फिबोनाची सीरीज हमने जान लिया, ये जो सीरीज है ये आपका फिबोनाची सीरीज है। और हम फिबोनाची सीरीज तो जान गए, तो अब इसका प्रोग्राम करना। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 8 टर्म तक फिबोनाची सीरीज निकालिए, 5 टर्म तक एक फिबोनाची सीरीज निकालिए। अरे निकाल लेंगे, चलिए ठीक है, निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं। तो मैं यहाँ पर हैच इंक्लूड studio.h ले रहा हूं, जो कि क्या है, हेडर फाइल है। studio.h हैच इंक्लूड studio.h एक क्या है, हेडर फाइल है। हैच इंक्लूड conium.h ये भी क्या है, हेडर फाइल है। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि मैंने आखिर studio.h हेडर फाइल क्यों लिया, और उसके बाद मैंने conium.h हेडर फाइल क्यों लिया। मैं तो आपको बता चुका हूं, मैं आपको हेडर फाइल के बारे में भी मैंने डिटेल से बताया है कि हेडर फाइल क्यों लेते हैं, क्या होता है। तो मैं यहाँ पर बताता हूं फिर से। जो studio.h हेडर फाइल है उसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उसका एक जो फंक्शन है printf, उसका हम यूज प्रोग्राम में करवा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर studio.h हेडर फाइल ली है। अब हम conium.h हेडर फाइल क्यों लिया भाई, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका भी फंक्शन यूज किए होंगे तभी तो लिया है। तो हाँ, तो इसका भी फंक्शन कौन कौन है, clr जो कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए लिया जाता है, उसका हम यूज किए हैं। फिर getch ये भी फंक्शन है जो कि conium.h हेडर फाइल के अंतर्गत आता। तो ये सब आपका फंक्शन है। मैंने आपको ये फंक्शन के बारे में बताया था कि फंक्शन को आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि कोई फंक्शन है। मैंने आपको बताया था कि आप जो ये फंक्शन है, मतलब जितने फंक्शन रहेंगे, फंक्शन के लास्ट में मतलब कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में अगर ये पैरेंथेसिस का सिंबल है तो वो क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको वॉइड में
ये भी फंक्शन है ना, पैरेंथेसिस का सिंबल लास्ट में। और फिर आपका देखिए CLR इसके भी लास्ट में है, ये भी फंक्शन हो गया भाई। फिर और आपका प्रिंटफ भी फंक्शन के अंतर्गत आता है, ये भी देखिए पैरेंथेसिस का सिंबल है इसके अंतर्गत। फिर स्कैनफ भी देखिए फंक्शन ही है, समझे ना। प्रिंटफ और स्कैनफ स्टूडियो डॉट हेडर फाइल के अंतर्गत जो आते हैं फंक्शन वो है। फिर आपका गेट्स ये भी फंक्शन है, समझे ना। तो भी मैं बताया हेडर फाइल का है, तो सिंपली मैं यहाँ बता रहा हूँ आप हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच जो यहाँ पर प्रोग्राम में लिए हैं, ये क्या हेडर फाइल है, ठीक। उसके बाद वॉइड मैन, ये वॉइड मैन है। ये वॉइड मैन क्या है, ये मेन फंक्शन है। मैंने आपको मेन फंक्शन के बारे में बताया था कि मेन फंक्शन को यहाँ पर जो मैंने वॉइड मैन लिया है, यहाँ पर आप इंट मैन भी ले सकते हैं, मैन भी ले सकते हैं, मैन वॉइड भी ले सकते हैं। मैं इस सब के बारे में जब मैं आपको बता रहा था मेन फंक्शन पर सेपरेटली मैंने आपको एक दिन बताया था, तो फिर यहाँ पर सिंपली ये जानिए कि यहाँ पर हम वॉइड मैन लिए जो कि एक मेन फंक्शन है। अगर हम इंट मैन यहाँ पर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप ले सकते हो, लेकिन जब यहाँ पर इंट मैन लीजिएगा तो आपको लास्ट में रिटर्न 0 देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं देते तो आपको क्या होता है, रिटर्न वैल्यू देता है। इसीलिए आपका प्रोग्राम तो रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम में आपको वार्निंग शो करेगा। आप लोग को मैंने प्रोग्राम करके भी दिखाया था, और जब मैं यहाँ पर इंट यूज कर रहा था और रिटर्न 0 नहीं दे रहा था तो आपको मैंने बताया था, तो क्या कर रहा था, वार्निंग शो कर रहा था। तो चलिए हम सिंपली इस प्रोग्राम में डायरेक्ट वॉइड मैन देते हैं, और वॉइड मैन देने के बाद गेट्स देते हैं, उसमें रिटर्न देने की रिटर्न 0 देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो सिंपली मैंने आपको बताया कि ये आपका हेडर फाइल है, हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये भी हेडर फाइल है। फिर ये आपका वॉइड मैन है, ये क्या मेन फंक्शन है। फिर यहाँ पे ब्रास ओपन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये ब्रास ध्यान से देखिएगा कि ये वॉइड मैन है, यहाँ पर मैंने ब्रास ओपन किया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ भी ब्रास है, ठीक ना, फोर लूप में भी ब्रास है, फिर इफ यहाँ भी ब्रास है। तो इस ब्रास को ध्यान दीजिएगा, देखिए जब आप मेन फंक्शन को जब स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके बाद स्टार्ट करना पड़ता है ब्रास। तो यहाँ पर मैंने ब्रास दे दिया। ब्रास देने के बाद मैंने क्या किया, ब्रास देने के बाद मैंने यहाँ पर इंट एक कीवर्ड लिया। यहाँ पर मैंने बताया था कि इंट ये क्या है, कीवर्ड है। और ये सब मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल लिए हैं, तो क्यों लिए हैं इस पर भी मैं चर्चा करता हूं। यहाँ पर देखिए f इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1, नेक्स्ट i नो जो कि नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिया। तो क्यों लिया भाई, क्यों लिया, आखिर जरूरत क्या पड़ी, हम ये सब क्यों ले रहे हैं, कुछ और भी तो ले सकते हैं। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ये जो f इक्वल टू 0 लिए हैं, मैं आपको यहाँ बताया हूँ। देखिए जब आप फिबोनाची सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ता है, फर्स्ट टर्म का जरूरत पड़ता है, सेकंड टर्म का जरूरत पड़ता है और नेक्स्ट का जरूरत पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और नेक्स्ट नहीं पता तो वो लाना पड़ता है, वो लाते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज किया। मैं आपको ये भी बताया था कि डिक्लेयर कैसे पता करते हैं, इनिशियलाइज कैसे पता करते हैं। तो जैसा कि मैंने बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए f इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि वैल्यू कब इनिशियलाइज होता है और कब डिक्लेयर होता है। ये देखिए ये जो आपका नेक्स्ट आई और नंबर जो है वो क्या है, डिक्लेयर हो रहा। तो मैंने बताया था कि जब सिंपली यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, वेरिएबल दिया रहा है, वो क्या था, मतलब इक्वल टू में नहीं दे रहे, मतलब अगर इक्वल टू में रहा तो क्या होता, वैल्यू उसका इनिशियलाइज होता, मतलब ये जो इसका क्या वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब उसका इनिशियल कोई वैल्यू रख रहे हैं। लेकिन ये सब क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको सिर्फ डिक्लेयर किए। तो यहाँ पे देखिए हम f इक्वल टू 0 लिए कि जो हम फर्स्ट टर्म कंसीडर कर रहे हैं कि फिबोनाची सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो 0 है, और s इक्वल टू 1 हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि मान के चल रहे हैं कि जो s सेकेंड टर्म है वो 1 है। तो f इक्वल टू 0 फर्स्ट टर्म के लिए लिए यहाँ पर, और s इक्वल टू 1 सेकेंड टर्म के लिए लिए। मतलब यहाँ पर हम f इक्वल टू 0 और s इक्वल टू 1 को क्या करें, इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर मैंने नेक्स्ट लिया, नेक्स्ट को क्या करें, डिक्लेयर कर रहे हैं, आई लिया और नंबर लिया। नेक्स्ट हम इसलिए लिया क्योंकि हमको नेक्स्ट टर्म पता करना रहेगा, तो उसके हम वहां पर नेक्स्ट यूज करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट लिया। और भाई आई हमने क्यों लिया, आई फिर क्यों लिया है ना, तो आई हमने इसलिए लिया क्योंकि हम यहाँ पर हम लूप का यूज करेंगे, इसलिए हम लूप का यूज करेंगे। तो लूप का यूज क्यों करेंगे भाई, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि क्या क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 8 टर्म तक आप फिबोनाची सीरीज लिखिए, 6 टर्म तक फिबोनाची सीरीज लिखिए। तो आप किसी भी टर्म को, मतलब कितना टर्म तक आपका एग्जाम रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कीजिएगा। मैंने मान लिया कि n टर्म, मतलब कितना फिक्स टर्म नहीं है, मतलब कितने भी टर्म के लिए करना।
तो उसके लिए अगर आपको प्रोग्राम लिखना पड़े तो कैसे लिखेगा, देखिए ये जो आई का काम किया, आई मीन्स लूप। लूप पहले क्या होता है, लूप के बारे में मैंने बताया था कि लूप जो किसी भी प्रोग्राम को क्या करता है, मतलब रिपीटेशन ऑफ प्रोग्राम, मतलब कोई जो फिक्स टाइम पार्टिकुलर टाइम में वो क्या करता है, रिपीट करते रहता है। तो लूप मतलब लूप के बारे में मैंने स्पेशली आपको टाइम देकर मैंने बताया है, तो यहाँ पर लूप पर चर्चा करना टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैं बता कि ये जो आई है सिंपली लूप के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ देखिए मैंने फॉर लूप में यहाँ पे यूज किया, मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो ये जान लीजिए लूप के लिए यूज किए हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम तक हमको क्या करना। जैसे आप देखिए 0 1 के बाद जो चल रहा है ना जी, एक चला फॉर्मेट फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सब। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने बताया था फर्स्ट टर्म किए थे, फिर सेकंड टर्म आया था, फिर नेक्स्ट टर्म लाए थे तो कैसे लाया था, फिर सेकंड टर्म जो था फर्स्ट टर्म बन गया था, फिर नेक्स्ट टर्म लाए थे जो फिर सेकंड टर्म था वो फर्स्ट टर्म बन गया था। तो क्या था, मतलब एक सीक्वेंस में चलते रहा था। लेकिन कब तक, जब तक कि आपका अगर प्रोग्राम जो 8 नंबर तक आपको निकालना फिबोनाची सीरीज तब तक चलेगा, मतलब फिक्स करने के लिए कि कितना नंबर तक आप चलाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर आई मतलब यहाँ पर जो है लूप के लिए हम यहाँ पर आई लिए, यहाँ पर हम लूप यूज करेंगे। और नंबर ये दर्शा रहा है कि हमको कितना प्रोग्राम है। अगर 5 रहता मतलब आपको प्रोग्राम 5 यहाँ पर 5 भी दे सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर 5 भी दे सकते हैं, 8 भी दे सकते हैं, मतलब जितना प्रोग्राम करेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर नंबर इसलिए दिया है ताकि हम आउटपुट पे फिक्स कर देंगे। मतलब ये मैंने नंबर यहाँ पे इसलिए दिया है ताकि हम जो प्रोग्राम करेंगे वहां पे हम आउटपुट, मतलब वहां पे हम ये प्रोग्राम कर देंगे। उस पर जब हमको 5 का मर्जी होगा तो 5 के लिए स्पेशल प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा, 8 के लिए स्पेशल प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा। मतलब हम फिक्स कर दिए, वेरिएबल ले लिए कि भाई एन नंबर है, ये नंबर डिनोट कर आप आउटपुट में 5 डालो। मतलब उसके लिए यहाँ पर हम स्कैनर यूज किए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो नंबर जो है यहाँ पे डाले हुए हैं कि आप जितना वैल्यू डालो, मतलब अगर 5 नंबर तक लाना है फिबोनाची सीरीज तो आपका 5 नंबर तक आउटपुट में आ जाएगा। अगर 7 नंबर तक लाना है तो 7 नंबर में आ जाएगा। आप प्रोग्राम जब मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली रूप से तो वहां पर आप अच्छे से समझ जाइएगा। फिर देखिए CLR इस CLR क्यों देते हैं, तो मैं बता दूं ये CLR जो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए दिया जाता है। कौन सा स्क्रीन जी, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। ये जब आप प्रोग्राम कीजिएगा तो समझिएगा, मतलब आप लोग समझ चुके हैं, लेकिन जो आज पहली बार वीडियो देखिएगा तो वो तो कंफ्यूज हो जाइएगा। कोई बात नहीं, मैं प्रोग्राम जो बताऊंगा तो वहां पे समझा दूंगा फिर से। फिर देखिए मैंने यहाँ प्रिंटफ का यूज क्यों किया जी। प्रिंटफ मैं यहाँ चाह रहा हूं कि आउटपुट पे ये प्रिंट हो इंटर नंबर ऑफ टर्म, आउटपुट पे ये प्रिंट हो इंटर नंबर ऑफ टर्म। मतलब आउटपुट पर हम पहले तो आपका कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूं आपका इंटर, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हूं इंटर नंबर ऑफ टर्म, इंटर नंबर ऑफ टर्म आ गया जी, ये आउटपुट पे आ गया। ठीक, फिर जो आप क्या किए यहाँ पर स्कैन एफ %d एम्परसेंड नंबर, मतलब फिर इसको बोलिए एड्रेस ऑफ नंबर, ये दिए। क्यों दिए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आप सिंपली आप ये कह सकते हैं कि स्कैन एफ का यूज हम आउटपुट स्क्रीन पे इनपुट लेने के लिए करते हैं। जैसे देखिए मतलब आपका जो नंबर यहाँ पर डैश खाली रहेगा, यहाँ पर मतलब आपको अगर बोले 5 डिजिट तक फिबोनाची निकालिए तो यहाँ पर 5 लिखिएगा, यहाँ पर 5 ऐसे लिखिएगा तो आपका आएगा आउटपुट में क्या आएगा, फिर 5 नंबर तक फिबोनाची सीरीज वो आ जाएगा आउटपुट में 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 0 1 1 2 3, ये आ जाएगा। अगर आप 8 डालिएगा तो आपका 0 1 1 2 3 5 8 32 2 4 6 8, ये आ जाएगा। मतलब आप यहाँ पर जो डालिएगा उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आएगा। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, आउटपुट स्क्रीन पे इनपुट ले रहे हैं। ये मैं जब आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो वहां से क्लियर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे मैंने बताया कि स्कैनर का मैंने स्कैनर का यूज हम क्यों करते हैं, आउटपुट स्क्रीन पे इनपुट लेने के लिए। फिर देखिए यहाँ पर यह %d है, मैंने यहाँ %d ही क्यों लिया और कुछ क्यों नहीं लिया, मैं बता दूं आपको। ये %d क्या है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और हम इसका यूज क्यों करते हैं, %d का यूज हम कब करते हैं, जब हमको आउटपुट पे कोई इंटीजर टाइप का वैल्यू प्रिंट करवाना आता है तो उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का यूज करते हैं। अगर हमको कुछ कैरेक्टर टाइप का आउटपुट प्रिंट करवाना आता तो हम क्या करते हैं, %c का यूज करते हैं। और कुछ फ्लोट टाइप का था तो %f का यूज करते हैं। हम ये भी आपको बता चुके हैं, मैंने आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में भी बताया। फिर अब देखिए एड्रेस ऑफ नंबर, मतलब जो नंबर है उसका कोई मेमोरी में एड्रेस है ना जी आपके आउटपुट स्क्रीन पे, तो उसके लिए यहाँ पर दिया जाता है। और इसी के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर का %d का यूज करते हैं।
यहां तक क्लियर हो गया। फिर देखिए आपका प्रिंट एफ फर्स्ट परसेंट डी टर्म ऑफ फैक्टोरियल सीरीज नंबर। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हो रहा कि पहले आप क्या किए, आपके आउटपुट स्क्रीन पे ये आया इंटर नंबर ऑफ टर्म। जब वो डालें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या डालें, हम यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है एनओ, मतलब आप इस नंबर, ये वेरिएबल का काम कर रहा है। ये क्या कर, वेरिएबल का काम कर रहा है, मतलब आप यहाँ पर 5 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 5 और 8 करके आपको एग्जाम्पल बताया कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आउटपुट दे रहा है, मतलब हम आउटपुट स्क्रीन पे इनपुट ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट दे रहा है। क्लियर? फिर देखिए प्रिंट एफ, यहां चलते हैं, प्रिंट एफ परसेंट डी टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज नंबर। मतलब ये तो मैंने ले लिया, अब आपका जो आउटपुट पे आएगा वो किस तरह से आएगा, वो आएगा ये आपका, ये दिखाएगा कि परसेंट डी टर्म जो है, मतलब 5 टर्म, जैसे मैंने आप मान लीजिए कि 5 टर्म लिया तो आपका ये लिखाएगा फर्स्ट 5 टर्म फिबोनाची सीरीज। आपने अगर 8 लिया तो ये लिखाएगा पहले फर्स्ट 8 फिबोनाची सीरीज। मतलब जब मैं प्रोग्राम दिखाऊंगा प्रैक्टिकली तो वहां से कंफर्म, मतलब कंफ्यूजन जो है ना सारा दूर हो जाएगा आपका, वो इसलिए है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान देने बात, ये जो देख रहा है आपको, ये क्या है, सेमी कोलन है, तो यहाँ सेमी कोलन यूज करना बिल्कुल ध्यान से। ये नहीं कि इसको ये कर दीजिएगा या फिर इसको नेग्लेक्ट करना, नेग्लेक्ट भी नहीं करना, इसको ध्यान देना। आप जब प्रोग्रामिंग कीजिएगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा, तो आपका एक छोटा छोटा जो आपका ना एक छोटा सा एरर के कारण आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ध्यान से देखना है प्रोग्राम जब आप कीजिएगा। मैंने आपको टर्बो सी पे भी बताया, कोड ब्लॉक पे भी बताया प्रोग्राम करने के लिए, तो जिस पे आपको इजी लगे। आप मैक्सिमम स्टूडेंट आप स्मार्टफोन में भी करते हैं, जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप में भी करते हैं, और जिनके पास स्मार्टफोन है, मैंने स्मार्टफोन पे भी प्रोग्राम कैसे करना है वो भी मैंने बताया, और आप लोग किए भी हैं, बहुत अच्छी बात है, किए भी है, सभी मैक्सिमम स्टूडेंट किए हैं। तो वहां पे बस आप जानते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, छूटना नहीं चाहिए सेमीकोलन। तो यहां तक तो आपका क्लियर हो गया। फिर हम आते हैं यहां पर मेन फंडा हम लोग का यहाँ, तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये मेन फंडा है यहां से यहां तक, तो इसको आप ध्यान देना। देखिए मैं तो यहां पर मैंने यहां पर बोल दिया कि हमने, चलिए 8 नंबर का हमको क्या निकालना, 8 नंबर का हमको फिबोनाची सीरीज निकालना। तो चलिए भाई उसके लिए हम यहाँ कमांड प्रिंट कर दिए कि इंटर नंबर ऑफ टर्म, और आउटपुट स्क्रीन पे हम इनपुट ले लिए 8 ले लिया। अभी मैंने नंबर मान लिया, मतलब नंबर एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल मैंने 8 ले लिया, तो 8 मैंने ले लिया। फिर आपका आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, फर्स्ट 8 टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। ये तो क्या हुआ, ये प्रिंट हुआ, लेकिन वो सीरीज कैसे निकला, वो फिबोनाची सीरीज कहां निकला, अभी तक नहीं निकला। तो फिबोनाची सीरीज कैसे निकलेगा, उसके लिए जो यहां से यहां तक कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं। तो मैंने क्या, हाँ तो हम यहां पर थे, मैंने आपको अभी तक बताया था ये वाला सीख कि हम जो है, हम कोई टर्म ले रहे हैं, मतलब हमें अगर 8 टर्म तक फिबोनाची सीरीज निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे और कुछ को डिक्लेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन कर लिया, फिर हमने CLR SCL का भी यूज किया, फिर हमने प्रिंट करवाया कि इंटर नंबर ऑफ टर्म, तो मैंने ये प्रिंट करवाया था। फिर मैंने आपको स्कैनफ क्यों लेते ये भी बताया कि आउटपुट स्क्रीन पे इनपुट लेने के लिए। फिर मैंने आपको ये बताया था कि आउटपुट में आपका ये शो करेगा कि परसेंट डी, मतलब फर्स्ट परसेंट टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। मतलब अगर आप यहाँ देखिए एनओ क्या है, एनओ नंबर जो कि वेरिएबल है, मतलब अगर आप 8 वहां पर एन की जगह पर आप 8 देते हैं, यहाँ पर देखिए आपका आउटपुट में यहाँ आएगा नंबर। मतलब अगर यहाँ पर आप 8 पुट करते हैं तो आपका आएगा, पहला लिखा है इंटर वैल्यू ऑफ नंबर, वहां पर आप 8 देते हैं तो फिर आएगा आपका ये फर्स्ट 8 टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। अगर आप 5 देते हैं तो आपका आउटपुट में आएगा फर्स्ट टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। आप 6 देते हैं तो आएगा फर्स्ट 6 टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। तो उसी के लिए यहाँ देखिए ये वेरिएबल जो क्या नंबर है, जो कि एनओ जो है नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या इंटीजर टाइप का चीज है, इसीलिए यहाँ पर परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये तो हो गया। अब लेकिन यहाँ पर हमें ये थोड़ी ना प्रिंट करवाना है जी, यहाँ पर सिर्फ ये बोला कि फर्स्ट 8 टर्म 5 टर्म, मतलब जितना टर्म है वो, लेकिन हमें क्या है उसका हमको ये भी निकालना है क्या, फिबोनाची सीरीज। तो वो कैसे निकलेगा, तो आपको मैथमेटिकली टर्म से मैंने समझा दिया, लेकिन प्रोग्राम में किस तरह से लिखना है वो चीज ध्यान देना। तो उसके लिए आपको लूप लगाना पड़ेगा। मान लो मुझे 8 टर्म तक हमको क्या निकालना, फिबोनाची सीरीज निकालना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए मुझे 8 टर्म तक निकालना है, तो उसके लिए हम लूप लगाएंगे। लूप का काम क्या होता है, लूप का काम होता है रिपीट करना।
मतलब किसी भी चीज को मतलब लगातार चलाना किसी निश्चित ड्यूरेशन के लिए, तो वहां पर क्या हम एक टर्म तक हम चाह रहे हैं कि जो क्या मतलब ये जो आपका नेक्स्ट टर्म है ये वाला चलते रहे प्रोसेस, कब तक? 8 टर्म तक, कि आपका नेक्स्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, कब तक? 8 नंबर तक। तो उसी के लिए हमने 8 नंबर बोला। आपका एग्जाम में 5 आता है, 6 आता है, या फिर मैंने यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे मैंने एनओ कंसिडर कर लिया। हमारा आपने आप कितना भी मान सकते हैं, मैंने नंबर इसीलिए लिया। आप 5 मानो, 6 मानो, 7 मानो, 8 मानो, कुछ भी मानो तो उसका वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लूप चला रहा हूँ, तो लूप क्या कर रहा हूँ? तो फोर लूप यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ पर आई इक्वल टू 0 को इनिशियलाइज कर लिया, क्योंकि मैंने फोर लूप का सिंटेक्स आपको बताया था, याद कीजिएगा कि फोर लूप का सिंटेक्स में क्या होता है, पहले यहाँ पर होता इनिशियलाइजेशन, फिर क्या होता है कंडीशन टेस्ट, फिर होता है यहाँ पर होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर आपका होता है ब्रास ओपन, फिर आपका स्टेटमेंट, फिर ब्रास क्लोज। ये फोर लूप का था सिंटेक्स। तो उसी से कुछ मैच खाता हुआ, मतलब मिलता जुलता हुआ ये चीज है। तो यहाँ पे देखिए फोर लूप है, फोर लूप मैंने लगाया, तो उसके लिए क्या मैंने मान लिया इनिशियल वैल्यू 0 है। मतलब हम जो फिबोनाची सीरीज ले रहे हैं, तो फिबोनाची सीरीज में इनिशियल टर्म क्या है? ऑब्वियस सी बात है यार, 0 1, इसमें इनिशियल टर्म क्या 0 गया, क्योंकि हमने यहाँ पर माना भी है फर्स्ट टर्म 0। तो यहाँ पर वही बोला कि चलो मैंने मान लिया कि ये 0 जो है फर्स्ट टर्म है। तो ऐसे कितने टर्म तक? तो यहाँ बोला n टर्म तक, जितना हम लेंगे, मान लीजिए मैंने 8 लिया, तो ये 8 टर्म तक ये क्या होगा, लूप चलते रहेगा। तो बोला ठीक है चलते हैं। तो ये बोला ये कब तक, मतलब पहले बोला 8 तक, तो कब तक चलेगा? 8 तक। तो यहाँ वो इसके लिए जो 8 तक चलेगा उसके लिए मैंने कंडीशन लगाया कि हम आई बराबर अगर 1 लेते हैं, तो बोला ठीक है 1 क्या है 8 से छोटा, चलेगा। 2 लेते हैं तब भी लूप चलेगा, 3 लेते हैं तब भी चलेगा, 4 लेते हैं तब भी चलेगा। अगर हम आई बराबर 9 लेते हैं या फिर आई बराबर 8 ही लेते हैं, तो आई बराबर 8 लेते तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आई क्या 8 के बराबर, 8 से छोटा नहीं है। या फिर 9 लेते हैं तो 9 भी क्या आई से 9 जो लिए हैं, आई बराबर इक्वल टू 9 लिए हैं, वो क्या है नंबर जो दिया हुआ 8 से क्या है बड़ा है। तो मतलब यहाँ कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक ना। तो यह मतलब लूप आपका नहीं चलेगा, मतलब ये जो कंडीशन है इसी कंडीशन तक आपका लूप चलेगा। ये हो गया। फिर मैंने उस लूप के अंतर्गत फिर मैंने स्टेटमेंट लगाया, इफ और एल्स स्टेटमेंट लगाया। तो इस पे देखते हैं, ये कह रहा अगर आप आई बराबर क्या लेते हैं, आई इफ मीन्स यदि आप आई इज इक्वल टू, मतलब आई का जो वैल्यू लेते हैं वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए या फिर 1 के बराबर होना चाहिए। अगर ये तरह था, मतलब या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो ले रहे हैं आई, अगर उसका वैल्यू 1 हो या फिर 1 के बराबर हो, तो आपका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, आई ही होगा। आपका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो आपका आई नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, समझे ना। तो कैसे होगा भाई, तो मान लीजिए मैंने आपने यहाँ पर 0 लिया, ये जो आपका क्या है फिबोनाची सीरीज है, मान लीजिए मैंने 0 लिया, तो नेक्स्ट टर्म क्या 0 ही होगा। कैसे 0 होगा, इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन लगाया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ नेक्स्ट 0 आ गया, अब क्या आई बराबर 1 ले रहे हैं, अब आई बराबर 1 ले रहे हैं, तो 1 यहाँ पर हम लेते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म निकालते क्या आता, फर्स्ट टर्म प्लस 1, फर्स्ट टर्म क्या 0 प्लस 1 लिए ना जी, मतलब 0 लिए फर्स्ट टर्म तो क्या आया 0 ही आया, और फिर 1 लेते हैं तो क्या आता 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। ये भी क्या सेम चीज आया ना, लेकिन कब तक सेम चीज आता, मतलब नेक्स्ट टाइम आई ही कब आता, जब तक कि ये कंडीशन फॉलो करता, मतलब आई का मान क्या रहता है 0 रहता है और 1 रहता है, तब तक ये नेक्स्ट टाइम जो उसका रहता है आई ही होता है। मतलब अगर आई 0 है तो उनका नेक्स्ट टाइम 0 ही है, अगर आई 1 है तो उसका नेक्स्ट टाइम 1 ही है, ठीक। फिर बोला ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन को फॉलो नहीं करता, मतलब आई का मान अगर 2 होता है 3 होता है, तब क्या होता है, तब ये बोल रहा है कि अगर ये कंडीशन को फॉलो किया तो यही होगा। अगर कंडीशन को फॉलो नहीं किया, अगर आई का मान 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि 2 3 4 जो भी क्या है 1 से बड़ा है, समझे ना। वो जब कोई फॉलो नहीं करता तो ये फॉल्स हो जाता है कंडीशन। तो फिर क्या इफ स्टेटमेंट चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये आपका होता है नेक्स्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, नेक्स्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। एक बार यहाँ पर हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ये आपका 0 क्या, मान लीजिए आपको टोटल 5 टर्म तक फिबोनाची सीरीज लिखना, तो कैसे लिखते हैं 0 1 फिर क्या 1 प्लस 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5,
मैंने 8 टर्म तक, चलिए 8 टर्म तक लिखते हैं फिबोनाची सीरीज। 2 4 6 8 13 2 4 6 8। हाँ, तो मैंने 8 टर्म तक लिखा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने बात है, मान लीजिए ये आपका 5 है, ये 5 जो है, ये 5 कैसे आया? 5 लाने के लिए आपने क्या किया? आपने 2 को फर्स्ट टर्म माना और 3 को क्या माना? सेकेंड टर्म। आपने 5 के लिए 2 को क्या माना? फर्स्ट टर्म और 3 को सेकेंड टर्म। ठीक, अब उसके बाद 8 के लिए मतलब नेक्स्ट टर्म के लिए आप क्या किए? नेक्स्ट टर्म के लिए आपका जो 3 था वो 3 क्या था? मतलब 5 के लिए 3 क्या था? सेकेंड टर्म था। लेकिन वही 3 उसके नेक्स्ट टर्म मतलब 8 के लिए क्या हो गया? वो 8 के लिए हो गया फर्स्ट टर्म, समझे ना? और फिर जो आप ये जो 2 और 3 कर रहे थे, मतलब 2 को फर्स्ट टर्म मान रहे थे, 3 को सेकेंड टर्म मान रहे थे, तो नेक्स्ट टर्म जो आ रहा था वो क्या है? नेक्स्ट टर्म आपका 5 आया। तो वो जो नेक्स्ट टर्म आया, अगले नेक्स्ट टर्म के लिए वो क्या हो जाता? सेकेंड टर्म हो जाता। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ, फर्स्ट टर्म क्या हो गया? सेकेंड टर्म। पहले तो आपका नेक्स्ट टर्म का फॉर्मूला ही हो गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद ये बोला कि आपका जो फर्स्ट टर्म है, मतलब जो आपका फर्स्ट टर्म कौन होगा? नेक्स्ट अगले नेक्स्ट टर्म के लिए जो सेकेंड टर्म है नेक्स्ट टर्म का, वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर है। फिर आपका सेकेंड टर्म जो है वो क्या, फिर आपका नेक्स्ट टर्म जो क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म हो जाएगा अगले नेक्स्ट टर्म के लिए। मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट को। मतलब ये कह रहा, आप देख लीजिए यहाँ पर ये कह रहा कि आप 5 लाते, 5 जो अगला टर्म है वो लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 2 आपका 2 फर्स्ट टर्म हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम फिर क्या 5 जो क्या 5 नेक्स्ट टर्म है, 5 नेक्स्ट टर्म है, 2 फर्स्ट टर्म है और 3 सेकेंड टर्म है। लेकिन अगले नेक्स्ट टर्म के लिए क्या होगा? अगले नेक्स्ट टर्म के लिए क्या होगा वो देखिए। अगले नेक्स्ट टर्म के लिए जो सेकेंड टर्म था वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट टर्म था अगले नेक्स्ट टर्म के लिए वो सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर यूज हुआ। फिर देखिए एल्स को मैंने क्या किया? ब्रास को क्लोज किया। यहाँ पर मैंने इफ के ब्रास को क्लोज किया और यहाँ पर मैंने एल्स के ब्रास को क्लोज किया। अब देखिए यहाँ फॉर लूप का जो काम है यहाँ तक, तो उसके अंदर ये कंडीशन था। और कंडीशन देखिए नेक्स्ट कब, जब ये कंडीशन फॉलो होगा तो नेक्स्ट ये टर्म हो जाएगा, आई टर्म ही नेक्स्ट हो जाएगा। और अगर ये नहीं कंडीशन फॉलो करेगा तो ये फिर हो जाएगा। ठीक ना? तो हम लोग को प्रिंट क्या मिलेगा? प्रिंट हमको मिलेगा परसेंट डी नेक्स्ट, मतलब हमको जो नेक्स्ट टर्म चाहिए वो यहाँ पर आएगा। तो कब तक आएगा? ये जब तक फॉर लूप चलेगा, जब तक कि नेक्स्ट टर्म ना आ जाए। यहाँ पर भी है ब्रास, सॉरी सेमीकोलन, इसको ध्यान दीजिएगा। सेमीकोलन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैं आपको ये जो थ्योरी मैंने बताया है इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। और प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने थ्योरी में सीखा है अगर आप प्रैक्टिकल कर लोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप लोग कर भी लेते हो, बहुत होशियार हो आप लोग, हो गए वो, आप लोग कर भी लेते हो। तो यहाँ तक तो फॉर लूप खत्म हुआ। फॉर लूप खत्म होने के बाद क्या करते हैं? गेट सीएच, मतलब हम लोग का जो डिजायर काम था, मतलब हम लोग का जो क्या था, हम लोग चाहते थे फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवाना। तो यहाँ से क्या फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवा सकते हैं नेक्स्ट टर्म जी। मतलब लूप क्या चलते रहता है। तो कब तक चलेगा? 8 टर्म के लिए। तो 8 टर्म का मतलब 8 टर्म तक हमको फिबोनाची सीरीज दे देगा। फिर हमने यहाँ पर फॉर लूप का जो ब्रास क्लोज किया, ये फॉर लूप के सामने ही ब्रास क्लोज कीजिएगा। मैंने आपको कॉपी जो पीडीएफ भेजा उसमें अच्छे से क्लियर किया हुआ लिखा हुआ, उसको देख के लिख लीजिएगा। फिर मैं आपको प्रैक्टिकल जब बता दूंगा तो आप प्रैक्टिकल से भी देख के लिख सकते हो। बिल्कुल जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको बताऊंगा। फिर देखिए फिर क्या गेट सीएच। गेट सीएच क्यों जाता है जी? स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, मतलब जो लिखे हैं। तो गेट सीएच मैंने दे दिया। और उसके बाद फिर क्या, मैंने जो फंक्शन के अंदर जो ब्रास ओपन किया था उसी के सीधे में गेट सीएच के बाद प्रोग्राम को क्लोज कर दूंगा। इस तरह से आपका ये जो फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम है ये खत्म होता है। अगर इस थ्योरी को समझने में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। और मैं भी आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। जो मैंने जितना भी थ्योरी बताया उसका मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस थ्योरी को समझने में अगर कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज पूछिए कमेंट बॉक्स में। और आइए हम अपने प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको थ्योरी में बताया था सारा प्रोग्राम, बस उसी तरह से सारा प्रोग्राम को लिखना है। जैसे हेडर फाइल यहाँ पर स्टीरियोडॉट, फिर यहाँ पर मेन फंक्शन, फिर मैंने यहाँ पर f = 0, s = 1, ये जो क्या है दोनों इनिशियलाइज किया हुआ है। फिर नेक्स्ट, आई, नंबर, ये सब क्या है डिक्लेयर किया हुआ। CLR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए printf जो आप प्रिंट करवाइएगा, इंटर नंबर ऑफ टर्म ये आएगा। फिर आप यहाँ पर स्कैन एफ %d और एम्पलीसेंट n या फिर एड्रेस ऑफ नंबर
जो लिए हैं इसका यूज अभी देखने को मिलेगा प्रोग्राम में किस तरह से होता है। ये जो है ना आउटपुट पर इनपुट लेने के लिए होता है। तो चलिए देखते हैं ये इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर फॉर लूप जो बताया वो है। यहाँ पे देखिएगा जो वॉइड है यहाँ पर मैंने ब्रास ओपन किया, बस लास्ट में जब जाएंगे प्रोग्राम को क्लोज करेंगे तो उसी के सीध में हमको क्लोज करना है। यहाँ पे क्लोज किया ना, ब्रास को ध्यान से देखिएगा, ब्रास गलती नहीं होना चाहिए। फिर आपका ये देखिए प्रिंट एफ ये जो लिख दिए वो, फिर आपका फॉर लूप में देखिए फॉर लूप में जो कंडीशन लगाया वो वही चीज दिखाऊं मैं थ्योरी में बता चुका हूँ उसको अच्छे से। तो फॉर लूप है तो फॉर लूप का जब मैं क्लोज करूंगा तो उसका ब्रास भी उसी सीध में होना चाहिए। देखिए है ना फॉर लूप का ब्रास उसी सीध में, ठीक। फिर इफ का स्टेटमेंट का भी ब्रास पर ध्यान दीजिएगा, सेमीकोलन भी कहीं गलती नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इस प्रोग्राम को लिखने के बाद क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा। कंपाइल कैसे करूंगा, तो अपने यहाँ पर कंपाइल पर जा सकते हैं माउस के जरिए या फिर अपने कीबोर्ड से Alt + F9 प्रेस करेंगे। तो मैंने कंपाइल कर लिया। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक भी एरर नहीं है, 0 एरर कर दिया मैंने। अब कंपाइल करने के बाद क्या करूंगा, रन करूंगा। रन कैसे करूंगा, रन के ऑप्शन पर जाऊंगा कर्सर से या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl + F9 टिपूंगा तो रन हो गया। अब देखिए क्या करिएगा, आपको कितना टर्म तक निकालना, मान लीजिए मैं 8 टर्म तक आपको निकालना है तो मैंने यहाँ पर 8 प्रेस किया, दिया जी इंटर, मतलब आउटपुट स्क्रीन पे हमने क्या लिया, कोई नंबर लिया। देखिए आपका फिबोनाची सीरीज क्या आ गया, यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे आया ना, 0 1 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म तक आ गया ना जी, ठीक। इसी तरह से आप देखिए 5 टर्म तक कैसे लेना है, तो फिर से 5 टर्म तक देखिए आपका आउटपुट आ गया ना 5 टर्म तक। आप समझ ही गए होंगे, आपका सारा डाउट क्लियर होगा प्रैक्टिकल से। अब इसमें भी कहीं अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए।